ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने भोगपुर के लोगों से जनसंपर्क किया और उनकी समस्याएं सुनी। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर जमकर भाषण से बरसे। सपा नेता व संभावित प्रत्याशी डॉक्टर नसीम अहमद ने बहेड़ी के ग्राम रुड़की में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। यहां भाजपा के मंत्री ने अवैध खनन करवाकर किसानों की पूरी जमीन किच्छा नदी में कटवा दी और किसानों को कुछ भी हाथ नहीं आया। और आलम यहां तक है कि बेचारे गरीब मजदूर डनलप भैंस गाड़ी वालों तक से भाजपा के मंत्री के गुर्गे अवैध वसूली कर रहे हैं। लेकिन शासन व प्रशासन पूरी तरह से मौन है और कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। आज हर वर्ग परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। भाजपा सरकार पुलिस के जरिए लोगों पर अत्याचार करा रही है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों, हिरासत में मौतों के मामलों में राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग ने सबसे ज्यादा नोटिसें दी है। सच बोलने वाले लोगों को सरकार झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान कर रही है। बीजेपी जनता को डराकर शासन करना चाहती है। भाजपा राज में किसान अपमानित किए गए। अपने हक की मांग करने वाले किसानों को भाजपा सरकार में जीप चढ़ाकर कुचल दिया गया। आज खाद के लिए किसान लाइन में लगा है। इस सरकार ने समय पर खाद का इंतजाम नहीं किया। नौजवानों, शिक्षकों पर लाठीचार्ज, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय हुआ, पेपर लीक हुए। सरकार रोजी रोजगार नहीं देना चाहती, इसीलिए पेपर लीक कराए। भाजपा सरकार में यूपी हर मानक में नीचे गया, विकास अवरुद्ध हुआ, गरीबी बढ़ी, महिला अपराध और उत्पीड़न बहुत बढ़ गए हैं। बच्चों के मिड डे मील में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ। राशन वितरण में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है। सरसों का तेल महंगा हो गया है। भाजपा ने जनता से झूठे वादे किए, अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। भाजपा के लोग जनता के सामने तो झूठ बोलते हैं, लेकिन उन्हें भगवान के सामने भी झूठ बोलने में संकोच नहीं। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ गए। इस सब के लिए भाजपा जिम्मेदार है। अपनी 5 साल की विफलताओं को छिपाने और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार नए नए तिकड़म और षड्यंत्र रचती रहती है। श्री नसीम ने कहा कि पिछले 4-5 साल में भाजपा सरकार ने सपा सरकार की योजनाओं के उद्घाटन किया और शिलान्यास का शिलान्यास किया। भाजपा के पास बताने के लिए अपना कोई काम नहीं है। भाजपा सरकार झूठ बोलकर झूठे विज्ञापनों के द्वारा ईमानदारी का ढोल पीट रही है। भाजपा सरकार को अब अपने झूठे कीर्तिमानों के होर्डिंग उतरवा लेने चाहिए। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। वह इस बार भाजपा का सफाया कर देगी। लोगों की उम्मीद समाजवादी पार्टी से है। सबको विश्वास है कि समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलेगा, किसानों को सम्मान मिलेगा, जनता को न्याय मिलेगा, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। इस जनसभा का आयोजन फुरकान अलवी ने किया। व सभा में मुख्य रूप से वासिफ पठान, आरिफ शाह, राजे भाई, कमल हसन, इरशाद मंसूरी, शादाब अलवी, मो वसीम, भूपेंद्र गंगवार, शाकेंद्र सागर, अरुण सागर आदि लोग मौजूद रहे। बरेली बहेड़ी से राम सहाय की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठ की सबसे बड़ा पुलिंदा की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कथनी और करनी में उनके बहुत अंतर है। उन्होंने जो कहा था कि हम सबसे पहले जो है किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, कहीं किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि किसानों के खातों में 15-15 लाख रुपए जो भगौड़े भागे हैं उनका पैसा लेके आएंगे। काला धन जो है वापस लेके आके जन धन योजना में उनके खातों में डाला जाएगा। कोई पैसा नहीं डाला गया उनके खाते में। और न्यूनतम रेट की बात कर रही थी, किसी को न्यूनतम रेट नहीं दिया गया है। बल्कि जो मंडियां हमारी जो है अखिलेश यादव जी की सरकार में पूरे प्रदेश में बनी हुई थी, उन मंडियों को बंद करने की बात कर रही थी। 3 काले कानून लेके आ गए और ऐसा फरमान हिटलर शाही रात में लेके आ गए जो कोरोना के अंदर आज तक देश भूलेगा नहीं। रात में जो रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ था, जो परेशान अपने मरीज को लेके गया था, वो दिल्ली का दिल्ली फंस गया, जयपुर का जयपुर फंस गया। उसके बाद जो लोगों ने पलायन शुरू करा और लोगों ने इन्होंने बस बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, उसमें लोग अपने गांव पहुंचते पहुंचते, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते लाखों लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया। और जो कोरोना के अंदर ख़ास तरीके से इनके दूसरे पीरियड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, इनके जो धरना सेठ थे उन्होंने ब्लैक के अंदर सिलेंडर भेजे। 1-1 लाख का सिलेंडर बिक गया, तब भी लोगों की जान नहीं बचा पाई। सरकार हर तरीके से फेल्योर रही। और आज रोजगार की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर जो है रोजगार, PhD की डिग्री और बड़ी बड़ी डिग्री लेके घूम रहा है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। और हालात ये हैं